अब कोविड के लिए तो उसके सोल्यूशन के लिए तो वैक्सीन आ चुका है, लेकिन किसान आंदोलन एक ऐसा है जिसके लिए अब सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सोल्यूशन दिया गया है, लेकिन उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने कृषि कानून की कॉपी जलाई है। किसान कानून की कॉपी जलाकर लोहड़ी मना रहे हैं किसान सिंघू बॉर्डर पर। तो आप सोचिए कि वो कृषि कानून जिसको लेकर इतना लंबा विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसानों को राहत दी, इन तीनों कानूनों पर रोक लगाई, एक कमेटी बनाई। लेकिन तो किसानों ने कहा था कि वो कानून की कॉपी जलाएंगे। तो आज आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर जो किसान कानून है, जो 3 कानून आए हैं एग्रीकल्चर बिल, उनको जलाया जा रहा है। और ये जो कानून आप देख रहे हैं कि पर्चियां से जलाकर वो अपना विरोध जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक सोल्यूशन निकालने के लिए कमेटी तैयार की गई है, वो उस कमेटी के सामने नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कमेटी है आप लोगों से बात करेगी, आपकी बात जानेगी और जो ग्राउंड सिचुएशन हम तक पहुंचाएगी। लेकिन जो किसान है किसी भी तरह से अपने उस मांग से नहीं हटना चाहते जिसमें वो कहते हैं कि ये तीनों कानून वापस होंगे तभी वो वापस लौटेंगे। अगर ऐसे ही गतिरोध रहता है तो ये बहुत ही चिंता की बात होगी कि आगे क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर वो उनकी बात को कानून नहीं मान रहे हैं, माने कि जो किसान है उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा आम लोगों के लिए। क्योंकि करीब 50 दिन होने जा रहे हैं जब से ये किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठे हैं और इसकी वजह से दिल्ली वालों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने डाला है वो बिल्कुल बिलों के हक में है। पहले भी उनके आर्टिकल आ रहे हैं। जो भूपिंदर सिंह मान है वो भी एक कांग्रेस का है। इसमें जो पंजाब की कांग्रेस कैप्टन है वो भी इन बिलों के हकों से सानू लग रहा है। तो ये जरा बिल्कुल असं उस कमेटी को भी नहीं मानते, ना हम उस स्टे की बात को मानते हैं, ना इसकी कमेटी को मानते हैं, ना ही कमेटी की बात सुनेंगे, ना कमेटी में जाएंगे हम। तो हमारा आंदोलन जरा है ये लगातार जारी रहेगा। उसमें जो आज देखा आपने 13 तारीख को लोहड़ी का भुग्गा जलाया, इसमें हमने उस काले कानून की कापियां जलाई हैं। कल को 14 तारीख को हमारे 40 मुक्ते हुआ शहीदी दिन है उनका, वो मनाएंगे हम इधर। तो उसके बाद जो 18 तारीख को महिला किसान महिला का दिवस है उसको मनाएंगे। ये पूरा स्टेज उनको औरतों को सौंपेंगे हम। तो उसके बाद 20 तारीख को जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनका जन्म शताब्दी है, उनको मनाएंगे। 23 तारीख को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज़ादी के हीरो हैं उनका दिन मनाएंगे। तो 26 तारीख के जो हमारी जो पहले दिन से तैयारी हो रही, जो हमने ऐलान किया है, तो उसकी पंजाब में, हरियाणा में, पूरे देश में बहुत बड़ी तैयारी है। आज भी पंजाब से बहुत बड़ा जत्था आ रहा है, इधर 20 तारीख को भी आएगा। 22, 23, 24 तारीख तक देख लेना इधर कितने लोग जो आप महारे भी आएंगे। दिल्ली के अंदर लाखों ट्रैक्टर आएगा। तो लाखों ट्रैक्टर का जो 26 तारीख को हमने परेड करना है वो शांतिपूर्वक है। और इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात पर किसान आंदोलन और कृषि कानून पर बातचीत होगी। आपको बता दें कि कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह से मुलाकात की थी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पुनीत, आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, आज जो दुष्यंत चौटाला जो है उन्होंने मुलाकात करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बकायदा जो कृषि कानून को लेकर जो अभी पूरा विवाद चल रहा है उसको लेकर खुलकर उनकी बातचीत होगी। और कल अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी और जिस तरह से जो कयास लगाया जा रहा था उसको भी तोड़ने की कोशिश जो थी वो दोनों जो सरकार दलों की तरफ से की गई थी, चाहे वो बीजेपी हो और जेजेपी हो। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कयास चल रहे थे कि हो सकता है कि दोनों पार्टियों के बीच में खटास चल रही है, और इसी को विराम लगाने के लिए कल अमित शाह से मिले थे। और उसके बाद जो फैसला हुआ था कि अमित शाह के फार्मूले पर भी हरियाणा में आगे सरकार जो है वो चलेगी। और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करके वो इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और जो लगातार गतिरोध बना हुआ है किसानों का और सरकार के बीच में, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर वो प्रधानमंत्री विचार विमर्श करेंगे। पुनीत, एक बात बताइए कि दुष्यंत चौटाला के करीब 10 विधायक हैं, उनमें से कुछ लोग बताया जा रहा है कि वो खुश नहीं है इस कानून से। इसको लेकर भी कुछ बातें हो सकती हैं क्या? जाहिर तौर पर, क्योंकि इसी को लेकर गतिरोध जो था वो लगातार बना था। और इसी गतिरोध के नजर कल जो जेजेपी के विधायक दल की बैठक हुई थी हरियाणा दिल्ली के अंदर, और उसके बाद वो उन्होंने मुलाकात की थी गृह मंत्री अमित शाह से। और आज उसी कड़ी के अंदर जो है वो मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। और इसी को लेकर लगातार जो बातचीत का दौर है वो चल रहा है। और कल अमित शाह से मिलने के बाद जो जेजेपी के विधायक थे वो काफी खुश नजर आए थे, संतुष्ट नजर आए थे। और आज प्रधानमंत्री से डिप्टी सीएम है वो मिलने जा रहे हैं। और ऐसे में क्या लगाया जा
है कि जो एक आश्वासन मिला है गृह मंत्री से, वही आश्वासन इनको प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेगा। किसान आंदोलन के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल 2 बड़े फैसले सुनाए। अदालत ने तीनों कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और साथ ही एक एक्सपर्ट कमेटी तैयार की है जो किसानों से बात करके 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन अब मुसीबत यह है कि सरकार इस बात से नाखुश है कि बिना कानूनों की समीक्षा किए कानूनों पर रोक लगा दी गई है और किसान इस बात से नाराज है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बिना पूछे कमेटी बना दी है। अब सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून पर रोक लगाने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी, जबकि किसान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो उससे बात तक नहीं करेंगे। पहले आपको कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बड़ी बातें बताते हैं। तो केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर कोर्ट ने बड़े फैसले सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा किसानों से बात करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी तैयार की गई है और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में 4 सदस्य होंगे और ये 4 जो सदस्य हैं वो 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप देंगे। अब आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर किसान संगठनों ने क्या कहा है। किसान संगठनों का कहना है कि वो इनसे कमेटी से बात नहीं करेंगे, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि जो सदस्य हैं वो कृषि कानूनों के समर्थक हैं। ये जो किसान है उनका कहना है किसान संगठनों ने कानून रद्द करने की मांग फिर से दोहराई है और इसके साथ ही कानून खत्म करने से कम कुछ पर मंजूर नहीं है, ये भी किसानों का कहना है। ऐसे में यह आंदोलन जारी रखा जाएगा। कल तक जो किसान नेता सरकार को कोस रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे थे, अब उन किसान नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार की मदद कर रहा है। कुल मिलाकर यह लगता है कि पहले जो किसान नेता सरकार पर शक कर रहे थे, अब उन्हीं नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। कल जब कोर्ट का फैसला आया तो किसान संगठनों के नेताओं ने खुलकर यह कहा कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगा तो किसान उस कमेटी के सामने नहीं आएंगे। ये पूरा विश्वास था अपने चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की, विरोध किया। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई। वो कमेटी भी जो बनी है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। अब किसान संगठन जिन एक्सपर्ट्स को सरकार समर्थक बता रहे हैं वो कृषि क्षेत्र के जाने माने लोग हैं, उन्होंने काफी लंबा काम किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष अशोक गुलाटी होंगे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि इसके ट्रेड को अच्छी तरह समझते हैं, कॉमर्स को समझते हैं, कृषि की अर्थव्यवस्था के बड़े जानकार हैं। गुलाटी ने 1991 से 2001 तक प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है, मतलब कि वो कांग्रेस की जो सरकार है उस दौरान में भी वो मेंबर थे। कमेटी के दूसरे मेंबर डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, प्रमोद जोशी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं। इनके अलावा कमेटी के 2 ऐसे मेंबर्स हैं जो किसान संगठनों के नेता हैं। एक है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान और दूसरे हैं महाराष्ट्र के किसान संगठन शेतकारी संगठन के अनिल घनवट, जो सुप्रीम कोर्ट के कमेटी में शामिल हैं। अब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। मान को 1990 में राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया गया था। अनिल घनवट को शेतकारी संगठन के साथ लंबा काम करने का अनुभव है, जो किसानों का एक संगठन है और लाखों किसान उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको काफी लाभ भी मिला है जो उन्होंने वहां पर काम किया है। अब सरकार कानूनों में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठनों के कुछ नेता जिद पर अड़े हैं कि किसान संगठनों के नेता क्या कहते हैं, जब तक कानून वापस नहीं लोगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। एक और तो बात जो कहते हैं किसान की अपनी जिद को दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानूनों पर रोक लगा दे तभी हम मानेंगे। तो भी किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर भी अड़े हुए हैं।
और 26 जनवरी वाला कार्यक्रम उसका क्या है? उसमें तो चलेंगे, यहाँ को चलेंगे, यहाँ से ऊपर से ऐसे और दूसरे वाले रास्तों से। ये बात भी कोर्ट में सरकार के वकील की तरफ से कही गई कि 26 जनवरी पे तमाम सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। ऐसे में आप बार बार कह रहे हैं कि हम अपना ट्रैक्टर लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है। चलेंगे और हम वही तो देखने जा रहे हैं कि तिरंगे झंडे पर कौन वाटर कैनन और डंडे का इस्तेमाल करता है, वही तो देखने जा रहे हैं हम। कौन रोकेगा? कमेटी और ये सब एक तरफ, 26 जनवरी का कार्यक्रम वो तो चलेंगे वहाँ पे, 26 जनवरी में परेड में शामिल होंगे। आंदोलन खत्म नहीं होगा अभी? मतलब आंदोलन किसने कहा खत्म हो जाएगा? लोगों को मारो, यहाँ पे गोली चलाओ। उससे पहले आपको नहीं लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको? शांतिपूर्ण तरीके से तो हम जाएंगे नहीं घर वापसी। वो राष्ट्रीय दिवस है और उस दिवस के ऊपर अगर हम इस तरह से अगर कोई ट्रैक्टर रैली या कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं तो इसका पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इसका नेगेटिव मैसेज जाता है। तो मैं सोचता हूं कि किसान यूनियन के जो नेता है वो इस बात को समझेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी समझेंगे। देश हमारा है और देश का मान और सम्मान है वो कहीं पर भी कम नहीं हो, इस बात का किसान के यूनियन है के नेता हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए और मुझे विश्वास है कि वो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अब महाराष्ट्र में एक मुलाकात से कैसे सियासी हलचल मची है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।